हमने पिछले वीडियो में आपको B2H6 की संरचना और उसमें पाए जाने वाले बंध को संक्षिप्त में समझाया था। इस वीडियो में हम इस डाइबोरेन के बारे में और विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। इस डाइबोरेन का अंदर यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं कि भाई इसमें ये बोरोन ये एक सेतु बंध है। तो यही स्ट्रक्चर क्यों है इसका? वाई ओनली दिस, है ना? इसका ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता? कैसे सिद्ध करोगे कि इसका स्ट्रक्चर ये ही है? इसमें इसी तरह की बॉन्डिंग है जिसमें ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला ब्रिज बॉन्ड और ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है और ये कहलाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना या ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करोगे कि क्यों ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि यदि हम इस डाइबोरेन का B2H6 का इसको यदि हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए लेके जाएं, यानी कि B2H6 की हम हैलोजनों से या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएं, तो हम देखते हैं कि केवल 4 ओनली 4 हाइड्रोजन परमाणु ही प्रतिस्थापित होते हैं। भाई यदि ये वाला स्ट्रक्चर होता तो 1 2 3 4 5 और 6 के 6 जो है वो प्रतिस्थापित हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। हैलोजनों से प्रतिस्थापन क्रिया कराने पर केवल 4 हाइड्रोजन ही इसमें से सब्स्टिट्यूट होते हैं, विच प्रूव्स कि भाई इसमें ये फ्रीली अवेलेबल हाइड्रोजन जो है वो ये 4 ही हैं, विच प्रूव्स कि 1 2 3 और 4 ये हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूशन के लिए उपलब्ध हैं। ये हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड में है, इसलिए ये नहीं उपलब्ध हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि डाइबोरेन से टेट्रामिथिल बोरेन तो बनता है लेकिन हेक्सामेथिल बोरेन नहीं बनता। इसी बात को हम कैसे कहेंगे कि डाइबोरेन से टेट्रामेथिल, मतलब हेलोजन की जगह मैंने मेथिल ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट किया। इंस्टेड ऑफ हेलोजन आई हैव रिप्लेस्ड दिस हाइड्रोजन विथ मेथिल ग्रुप। टेट्रामेथिल बोरेन तो बनता है लेकिन हेक्सामेथिल बोरेन नहीं बनता। हेक्सामेथिल बोरेन नहीं बनता। हेक्सामेथिल बोरेन मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी की सभी मैथिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते तब तो ये स्ट्रक्चर होता, लेकिन ये स्ट्रक्चर है ही नहीं। स्ट्रक्चर ये है, इसलिए केवल 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन ही मैथिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, इसलिए टेट्रामेथिल बोरेन बन रहा है और हेक्सामेथिल बोरेन नहीं बनता। दिस इज द प्रूफ दैट द स्ट्रक्चर इज दिस। ठीक है, अब हम इसके अंदर आपको बॉन्ड एंगल वगैरह बताते हैं। तो कैसे सिद्ध करोगे कि भाई डाइबोरेन की संरचना ये वाली है और ये नहीं है ना? तो उसमें 2 है कि यदि हेलोजन से प्रतिस्थापित तो टेट्रामेथिल की जगह टेट्रा हेलोबोरेन बन सकता है, हेक्सा हेलोबोरेन डाइबोरेन नहीं बन रहा। ये प्रूव करता है कि ये स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, और हाई लेवल पर हम यदि बात करें तो इसमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो है वो भी इसको
सजेस्ट नहीं करती इस स्ट्रक्चर को। अब इसके अंदर देखिए बॉन्ड एंगल और बॉन्ड कैसे कैसे हैं, वो भी इसी स्ट्रक्चर को जो हमने आपको बताया वही उसी को बताएंगे कि ये बोरोन है, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका ये कहलाएगा ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, तो इन 2 परमाणुओं बोरोन परमाणु के जो बीच की दूरी है वो है आपके 1.77 एंगस्ट्रॉम। बोरोन और हाइड्रोजन के बीच जो ये दूरी है ये है 1.19। बोरोन और हाइड्रोजन की जो ब्रिज बॉन्ड की जो दूरी है वो है 1.33। जो बॉन्ड एंगल 2 बनाना या जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो है 97 डिग्री, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो है आपके 121.5 डिग्री या 121 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, ये कहलाता है B2H6 यानी डाइबोरेन अणु के बंद कोण व दूरियां, बंद कोण व बंद दूरी। अगेन यदि स्ट्रक्चर ये होता तो ये बोरोन हाइड्रोजन दूरी जो है वो 2 तरह की नहीं मिलती। बोरोन हाइड्रोजन की जो दूरी ये एक 1.33 मिली है और एक 1.19 मिली है। ये 2 तरह की दूरियां मिलना ही इस स्ट्रक्चर को ओमिट करती है, ये स्ट्रक्चर संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके टाइप्स ऑफ बोरिंग। टाइप्स ऑफ बोरेन्स के प्रकार। सामान्यतः बोरेन्स को यहां 12th के स्टैंडर्ड पे फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड पे 2 भागों में बांटा है आपके सिलेबस के लिए। वैसे तो हायर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे एमएससी वगैरह में तो और भी फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट आपके लेवल पर ये 2 प्रकार का ही क्लासिफिकेशन है। पहली बात तो कि बोरोन के उन हाइड्राइडों को, बोरोन के वे हाइड्राइड्स, बोरोन के वे हाइड्राइड्स जिनमें 2 से अधिक बोरोन परमाणु हैं। दो से अधिक बोरोन परमाणु हैं, उन्हें पॉलीबोरेन्स कहते हैं। उन्हें पॉलीबोरेन्स कहते हैं। और इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक वे जिनका फॉर्मूला BnHn+4 है और दूसरे वे जिनका फॉर्मूला BnHn+6 है। इनमें BnHn+4 वाले जो यौगिक हैं वो इसकी तुलना में अधिक स्थायी हैं। ठीक है, इनके उदाहरण आप देखना चाहें तो उदाहरण देखो, BnHn+4 के उदाहरण हैं B2H6, B5H9, B6H10, B10H14, B14H18. These are the examples of polyboranes having molecular formula BnHn+4. और दूसरे के उदाहरण
BnHn+6 के जो हैं उसके उदाहरण देखिए आप, B5H11, B6H12, B14H20 एटसेट्रा। बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ संक्षिप्त उदाहरण मैंने आपको दिए। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ पॉलीबोरेन। इसके बाद में आता है बोरेन्स का नामकरण और कुछ विशेष उदाहरण बोरेन के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।